हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बच्चों सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल नींद चैन को त्याग दिए होंगे आप सभी लोग, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त आपकी पढ़ाई बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई में लापरवाही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बिल्कुल नज़दीक है बच्चों। तो इसलिए आप सभी लोग अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को रनिंग पे करिए, हम आपके साथ हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, मैं कहना चाहूँगा बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी क्लासें हमारी आप तक पहुँच सकें। और बच्चों आज जो हम सभी लोग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आप सभी को पता होगा हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तक पढ़ डाले हैं। और चौथा हम लोग ने शुरुआत करने वाले हैं आज बच्चों, क्योंकि 4 ही काल चला था और आज लास्ट जो काल है आधुनिक काल हम सभी लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन बच्चों ये छोटा नहीं है, ये भी बहुत बड़ा है और इसको हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। तो बच्चों आज सबसे पहले हम देखते हैं आधुनिक काल भी बच्चों ये 4 भाग में बट गया था। कितने भाग में? 4 भाग में। तो सबसे पहला बच्चों जो था वो था भारतेंदु युग। कौन सा? भारतेंदु युग। अब ध्यान से देखिए आप सभी लोग, अभी तक काल चला, काल के अंदर युग चल रहा है भारतेंदु युग। इसके बाद दूसरा आ गया फिर द्विवेदी युग। कौन सा? द्विवेदी युग। तीसरा आ गया बच्चों शुक्ल युग, या इसे छायावाद युग बोलते हैं। शुक्ल युग और छायावाद युग इसी को बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और जो लास्ट में आया वो आया चौथा बच्चों, जिसका नाम था छायावादोत्तर युग। कौन सा? छायावादोत्तर युग। और इसके तहत भी बच्चों, इसके तहत भी 4 युग आ गए बच्चों छायावादोत्तर के तहत। सबसे पहला आया बच्चों प्रगतिवादी। कौन सा? प्रगतिवादी युग। दूसरा आ गया बच्चों प्रयोगवादी युग। कौन सा? प्रयोगवादी युग। तीसरा आ गया बच्चों नई कविता, ठीक है। अब इसका हम समय देखेंगे, इसका समय विभाजन क्या था। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए, जब आधुनिक काल शुरू हुआ ये तथ्य आगे पीछे माना गया है कवियों राइटरों द्वारा, इसमें 7 से 8 साल आगे पीछे हुआ है। लेकिन जो समय निर्धारित किया गया 843 से लेकर बच्चों जो हम सभी लोग अच्छे तरीके से अभी रीतिकाल को पढ़ते चले आए थे, वो 1843 से आप सभी लोग देखे होंगे, 1843 से लेकर अब तक यही था। 1843 हमारा लास्ट रीतिकाल पहुंचे थे, जिसे कहीं कहीं 1900 ईस्वी भी माना गया है। तो 1843 से लेकर अब तक माना गया है कौन सा? ये आधुनिक काल जो चल रहा है। तो भारतेंदु युग को जब माना गया तो 1843 से लेकर 1900 ईस्वी तक इसको मान लिया गया। द्विवेदी युग को माना गया तो 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक इसको माना गया। कहीं कहीं 1-2 साल आगे पीछे है, ये भी ध्यान रखेंगे। और जब शुक्ल युग छायावादोत्तर को माना गया 1918 से लेकर 1936 तक इसको माना गया, ठीक है। कहीं कहीं बच्चों ये 38 भी मिल जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे 1938 तक। अब छायावादोत्तर की बात करेंगे तो 1938 से लेकर अब तक इसका समय दिया गया। तो ये जो सबसे पहला इसमें आया प्रगतवादी, तो 1938 से लेकर 1943 तक बच्चों ये समय चलता है। प्रयोगवादी जो युग चलता है बच्चों 1943 से लेकर आप देखेंगे अब देखेंगे तो जो 1943 से लेकर 1953 ईस्वी तक ये प्रयोगवादी युग था। कौन सा? प्रयोगवादी युग था। और नई कविता 1953 से लेकर, यानी हमारा भारत देश जब आजाद हुआ तो इसीलिए साहित्य में एक नया नाम भी दे दिया गया, नई कविता। और ये 1953 ईस्वी से लेकर अब तक बच्चों वही समय चल रहा है जिस समय पर अभी हम लोग वर्तमान समय पर हैं। फिर से देख लीजिए आप सभी लोग, आधुनिक काल लास्ट काल है हिंदी साहित्य का, लेकिन इसके तहत बड़े सारे युग आ गए। सबसे पहला युग आया भारतेंदु युग 1843 से लेकर 1900 ईस्वी तक। दूसरा आ गया द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। तीसरा आ गया शुक्ल युग, छायावाद युग भी इसे बोला जाता है, 1918 से लेकर 1938 ईस्वी तक। उसके बाद चौथा आ गया छायावादोत्तर युग। इसके तहत 3 और आते हैं। सबसे पहला आता है प्रगतिवादी, दूसरा आता है प्रयोगवादी, तीसरा आता है नई कविता। अब प्रगतिवादी युग क्या था? 1938 से लेकर 1943 ईस्वी तक चला था। प्रयोगवादी युग क्या था? 1943 से लेकर 1953 ईस्वी तक चला था। नई कविता क्या थी? 1953 से लेकर अब तक चली थी।
ठीक है बच्चों। तो अब हम सभी लोग जो बात करने वाले हैं, अब एक एक करके इन युग पर बात कर लेंगे, लेकिन हम चर्चा किस पे कर रहे हैं आप ध्यान रखेंगे, चौथे काल आधुनिक काल पे ही चर्चा करेंगे। ये सारा का सारा युग किस में आता है, तो ये आधुनिक काल में आता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम सभी लोग जो आज चर्चा करने वाले हैं वो भारतेंदु युग पर। किस पे, नंबर 1 युग भारतेंदु युग किसके तहत आता है, आधुनिक काल के तहत। ठीक है, तो चलिए अब हेडिंग छोड़ते हैं भारतेंदु युग। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, भारतेंदु युग सबसे पहला युग आया आधुनिक काल के तहत भारतेंदु युग। और किसके तहत बात कर रहे हैं, फिर से हम पूछते हैं आपसे, तो आप कहेंगे सर हम आधुनिक काल के तहत सबसे पहला युग पढ़ रहे हैं भारतेंदु युग, और इस युग को बोला जाता है गद्य युग। कौन सा युग, गद्य युग, यानी गद्य का काल भी बोला जाता है इसको, गद्य काल। अब आप देखेंगे अगर बोला जाए हिंदी साहित्य का गद्य युग किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे भारतेंदु युग को। अगर आपसे पूछे गद्य का काल कौन सा कहा जाता है, तो इसके तहत कौन सा काल आता है, तो आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। ठीक है, दोनों चीज याद रखेंगे। अगर युग की बात किया जाएगा तो गद्य काल भारतेंदु युग को कहा जाता है, अगर गद्य काल की बात किया जाए सॉरी तो आधुनिक काल को कहा जाएगा, गद्य युग की बात किया जाए तो भारतेंदु युग को कहा जाएगा। यानी गद्य की शुरुआत कहां से हुई, तो भारतेंदु युग से हुई। और करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आप सबसे पहला नाम ध्यान से देखिए आप सभी लोग अच्छे तरीके से, जो निबंध लिखने वाले व्यक्ति थे, प्रमुख निबंधकार। कौन, प्रमुख निबंधकार इसमें जो थे वो सबसे पहले बच्चों थे भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी एक बड़ी फेमस निबंध है बच्चों, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है। इनका बहुत अच्छा निबंध है बच्चों, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। दूसरे थे प्रताप नारायण मिश्र। कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र थे। इनकी रचना थी बच्चों प्रताप पीयूष, इनकी एक निबंध था। ठीक है, प्रताप पीयूष इनका एक निबंध था। और हरिश्चंद्र का यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो निबंध था, भारतीय वर्षोन्नति कैसे हो सकती है हमारे भारत की, उन्होंने इस निबंध को लिखा हुआ है। प्रताप नारायण मिश्र हैं, प्रताप पीयूष लिखे हुए हैं। यानी इस भारतेंदु युग के ये दो प्रमुख निबंधकार थे बहुत सारे, लेकिन दो प्रमुख थे। आप प्रमुख नाटककार देखेंगे कौन कौन से थे जो प्रमुख नाटककार थे इस भारतेंदु युग के तहत, तो आप सबसे पहला नाटककार देखेंगे, सबसे पहले आपको मिल जाएंगे खुद ही भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नाटक किए हुए हैं, हिंदी साहित्य में लिखे हैं, जिसको लोग बहुत ज़्यादा आज भी पसंद करते हैं। तो सबसे पहला देखेंगे बच्चों, इनकी जो रचना थी, जो नाटक था वो सत्य हरिश्चंद्र, शायद इसकी पिक्चर भी आप सभी लोग देखे होंगे ज़्यादातर। अंधेर नगरी है जो इन्होंने ही लिखा हुआ था, और एक नील देवी था इनकी ही है। तो यहाँ देखेंगे सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र। दूसरा देखेंगे बच्चों अंधेर नगरी, पढ़े होंगे आप सभी लोग, अंधेर नगरी। और इन्हीं का एक नाटक है नील देवी। क्या है, नील देवी। अगला आप सभी लोग ध्यान से देखिए, तो आपको आएगा एक है लाला श्री निवास दास। कौन, लाला श्री निवास दास। अभी देखो कुछ और भी आपको मिलेगा इसी में, निवास दास, लाला श्री निवास दास। इनका जो नाटक था संयोगिता स्वयंवर। क्या, संयोगिता स्वयंवर इनका एक नाटक था। अगर मैं कहूँ प्रमुख उपन्यासकार कौन थे, कौन बच्चों, प्रमुख उपन्यासकार कौन थे भारतेंदु युग के, तो आप कहेंगे सर लाला श्रीनिवास दास तो होंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों, क्योंकि हिंदी का पहला उपन्यास ही इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का, और वो था परीक्षा गुरु। बहुत पूछा जाता है, एक बार नहीं बार बार पूछा जाता है परीक्षा में कि हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास कौन सा था, मौलिक उपन्यास कौन सा था, तो आप कहेंगे सर लाला श्रीनिवास दास, जिन्होंने परीक्षा गुरु लिखा हुआ था। एक थे आपके बाल कृष्ण भट्ट। कौन थे, बाल कृष्ण भट्ट। इन्होंने लिखा था नूतन ब्रह्मचारी, एक उपन्यास लिखे हुए थे। ये दो हो गए हमारे उपन्यासकार। और हम बात करते हैं एक ऐसे भी राइटर कुछ हुए जो प्रमुख कहानीकार थे इस युग में। देखेंगे बच्चों, तो इनमें सबसे राइटर फेमस थे कहानीकार में भारतेंदु युग में किशोरी लाल गोस्वामी। क्या थे, किशोरी लाल गोस्वामी। इंदुमती की कहानी, कौन सा बच्चों, इंदुमती की
कहानी। आप देखिए इसमें दो विधा मिली, इसमें आपको सबसे नई नई विधा। हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो आप कहेंगे सर परीक्षा गुरु था, लाला श्रीनिवास दास लिखे थे। अब पहला ही लिखा गया इसीलिए इसको गद्य काल की संज्ञा दी गई। और हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी थी? कहेंगे सर इंदुमती की कहानी, किशोरी लाल गोस्वामी लिखे हुए थे और ये भी हिंदी की प्रथम कहानी थी। तो यानी कहीं ना कहीं शुरुआत ही यहीं से हुआ, इसीलिए इसको कौन सा संज्ञा दी गया? गद्य काल का, गद्य युग की संज्ञा दी गई। यानी भारतीय युग को गद्य काल कहा गया, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी गई। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं इस सभी चीजों की शुरुआत ही यहीं से हुई है। यानी बच्चों इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? तो भारतेंदु युग में बच्चों ये किसके नाम से पढ़ा? तो आप कहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से इस युग का नाम पड़ा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से इसका नाम पड़ा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? तो आप कहेंगे सर सबसे पहला हम पढ़े प्रमुख निबंधकार कौन कौन से थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र प्रमुख निबंधकार थे। नाटककार कौन से थे? तो आप कहेंगे सर प्रमुख नाटककार जो थे वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास। प्रमुख उपन्यासकार कौन कौन थे? तो कहेंगे सर लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट थे। और प्रमुख कहानीकार कौन थे? तो सबसे प्रमुख कहानीकार किशोरीलाल गोस्वामी थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य की सबसे पहली कहानी लिखी, इंदुमती की कहानी। ठीक है, और सबसे पहला उपन्यास था परीक्षा गुरु। अब आप ध्यान से देखिए, इसका हम सभी लोग एक अच्छे तरीके से इसकी विशेषता लिखते हैं। तो आप सभी लोग इसको उतार लीजिए, तो उसके बाद हम इसकी विशेषता बता दें। देखिए बच्चों, हम सभी लोग भारतेंदु युग की विशेषता पढ़ते हैं, तो इसमें कुछ चीजों का आप विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले आप अगर आधुनिक काल में किसी युग को पूछता है, उसकी विशेषता पूछता है, तो सब में एक कॉमन चीज आप लिखेंगे, प्रकृति का चित्रण। क्या लिखेंगे? प्रकृति का चित्रण और देश प्रेम की व्यंजना आप सब में कॉमन कर देंगे। ठीक है, ये हर चीज हर युग में पाया गया है आधुनिक काल में। कौन कौन सा? प्रकृति का चित्रण और देश प्रेम की व्यंजना आप हर एक युग में कर सकते हैं, काल को छोड़कर, आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल को छोड़कर जितने आधुनिक काल में युग हैं सब में प्रकृति का चित्रण, देश प्रेम की व्यंजना आप लिख सकते हैं। भक्ति की भावना भी थी, श्रृंगार और सौंदर्य का वर्णन भी था, और हिंदी गद्य की शुरुआत भी थी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है, आप कमेंट में जरूर इसका उत्तर करिएगा। कौन? आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? फिर से सुनिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? उस राइटर का नाम आप कमेंट में लिखना। और फिर से ध्यान से देखिए, हम सभी लोगों ने जिस चीज को अच्छे से पढ़ा है, ये आधुनिक काल के तहत सबसे पहला युग आता है भारतेंदु युग, और इसके तहत हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है? राइटर का नाम और उनकी रचना का नाम, और साथ ही साथ विशेषता का नाम। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसको अच्छे से तैयार कर लिए होंगे, और आप नोट भी किए होंगे, अच्छे से तैयार भी करेंगे, और मैं पेपर में अच्छे तरीके से करके भी आएंगे। इंटर के बच्चे जहां भी हैं, हाई स्कूल के बच्चे जहां भी हैं, आप बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे, क्योंकि पेपर में 100% आने वाला है ये क्वेश्चन, तो इसलिए आप बिल्कुल लापरवाही ना करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।